हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग व्यवहार जगत के अंतर्गत प्रेम और सेक्स को समझने का प्रयास करेंगे। वास्तव में ये दोनों ही समाज में बहुत ज़्यादा एक चर्चित व्यवहार भी है, विचार भी है, इच्छाएं भी हैं और ये जीवन के बहुत सारे पहलुओं से संबंधित भी है। फिर भी इस व्यवहार जगत के अंतर्गत अगर इसे हम व्यवस्थित रूप से समझ लें तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सावधानियों के साथ, पवित्रता के साथ अपनी योग्यता का विकास करते हुए आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक सभी स्तरों पर सुधार कर सकते हैं, अच्छा बन सकते हैं या अपने परिवार, अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने समाज को हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए इन सब बातों को हम लोग थोड़ा व्यवस्थित होकर समझने का प्रयास करते हैं, जिससे हम समाज में एक स्वस्थ मानवीय दृष्टिकोण का व्यक्ति बन सके, उसे जानना जरूरी। इसीलिए हमने यह व्यवहार जगत में यह टॉपिक चुना है। प्रेम क्या है? प्रेम अगर संक्षेप में कहा जाए तो प्रेम पवित्रता का रूप है। यानी जब हमारा व्यवहार किसी के प्रति एकदम पवित्र हो जाए, पवित्र भावना, पवित्र सोच, पवित्र प्रयास, पवित्र कर्म, पवित्र नीति, ऐसे ढंग का अगर हम पवित्रतापूर्ण व्यवहार करें सामने वाले की भलाई के लिए या सामने वाले के सुख के लिए, वह भी धर्म संगत यानी उचित ढंग से सुख, कल्याण, भलाई के लिए जो कुछ हम कर्तव्य करते हैं वो कहलाता है प्रेम कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें, कोई विद्यार्थी पूरे जी जान लगा करके अपनी पढ़ाई करता है तो वह पढ़ाई से प्रेम करता है। उसी तरह से माता पिता अपनी सारी मेहनत झोंक देते हैं बच्चों के कल्याण के लिए, तो वह प्रेम क्या है? उनका वो प्रेम है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो प्रेम में सामने वाले को देना होता है। जब प्रेम अपने आप में पवित्र होता है तो सामने वाले को देना होता है, वह भी उत्तम से उत्तम चीज़ देना होता है, उसे प्रेम कहते हैं। वैसे अगर संक्षेप में कहा जाए तो जहाँ पर त्याग, विश्वास और बलिदान पवित्रता और कल्याण के लिए किया जाता हो वह प्रेम कहलाता है। वास्तव में प्रेम धर्मपूर्वक कर्तव्य और गतिविधियों में ही निहित है। इसीलिए प्रेम में सभी प्रकार की शक्ति बढ़ती है, अच्छी शक्ति बढ़ती है, जिसमें व्यक्ति का व्यक्तिगत, सामाजिक, भावात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। तो प्रेम पवित्रता है। प्रेम क्या है? पवित्रता है। पवित्र भावना, पवित्र कर्म, पवित्र ज्ञान, पवित्र आचरण और पवित्र क्रियाकलाप इत्यादि से संबंधित होता है प्रेम। इसलिए प्रेम आध्यात्मिक है। प्रेम को ही ईश्वर भी कहा जाता है। वास्तव में अगर हम बात करें, प्रेम के संबंध की बात करें तो प्रेम का जो ज़्यादातर जो संबंध है, हमने कहा ज़्यादातर, ध्यान रखिएगा, प्रेम का ज़्यादातर संबंध दुख से है। किससे है? दुख से है, आंसू से है, दुख से। जब व्यक्ति को कोई अच्छी चीज़, धर्म संगत चीज़ यानी न्याय संगत चीज़, कल्याण संगत चीज़ अगर पाने की इच्छा है, वह अच्छाई से संबंधित है, अगर अच्छाई से संबंधित उसे दुख होता है या उसको रोता है तो निश्चित रूप से अच्छाई को प्राप्त करने की जो है उसके अंदर संकल्प शक्ति जन्म लेती है। अगर कोई अच्छाई के लिए रोता है, अच्छी चीज़ प्राप्त करने के लिए रोता है या अच्छी चीज़ देने के लिए रोता है तो ये प्रेम के अंतर्गत आता है। तो अगर उसके लिए वो आंसू आते हैं या उसके अंदर दुख होता है तो वह अच्छी चीज़ को प्राप्त करने की उसकी शक्ति बढ़ जाती है, जिससे अच्छाई के महत्व की, अच्छाई के योग्यता की और उस अच्छे व्यवहार और कर्तव्य के प्रति उसकी पवित्रता क्या होती है? बढ़ जाती है। अगर वो अच्छी चीज़ों से प्रेम करता है तो उसके अंदर ये है। अगर अच्छी चीज़ों के नाम पर उसके अंदर दुख होता है तो उसके अंदर जो है अच्छी चीज़ को प्राप्त करने की संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, प्रयास शक्ति बढ़ जाती है, जिसको लोग साधारणतः व्यवहार में कहते हैं कि अगर आपकी नीयत अच्छी है तो विधाता आज नहीं तो कल वह अवसर दे ही देता है, जिससे आप अच्छाई के माध्यम से अपनी योग्यता या अपनी पवित्रता या अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो प्रेम का संबंध, ज़्यादा जो संबंध है वो दुख से है, आंसू से है। तो प्रेम ये सब चीज़ों की वृद्धि कर देता है, अर्थात अच्छाई में आपकी वृद्धि कर देता है। अच्छाई में वृद्धि का मतलब, गुणों में वृद्धि का मतलब होता है पवित्रता में वृद्धि, यानी उस क्रिया के प्रति आप ज़्यादा पवित्र हैं इसलिए उसे कर लेते हैं। कुल मिला के कहा जाए तो अगर हम किसी बुराई के प्रति अगर कोई बुराई के प्रति कोई गलत कार्य हो गया, उसके प्रति अगर आपको अंदर दुख आता है या आंसू आते हैं
या आंसू निकलते हैं या दुख होता है, तो वह जो बुराई है उसके प्रति आपके अंदर क्या होगा, पश्चाताप उत्पन्न होगा। जब सच्चा प्रेम है तो क्या होगा, पश्चाताप उत्पन्न होगा। पश्चाताप उत्पन्न होगा तो आप उसे प्रायश्चित करना चाहेंगे, उस गलती को माफ़ी करना चाहेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, या उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे, कि दोबारा वह गलती न हो, अर्थात वह बुराई ही समाप्त हो जाती है। तो प्रेम में जहाँ पवित्रता बढ़ती है वहीं बुराई समाप्त होती है। प्रेम का यह भी एक बहुत विधिवत और व्यापक व्यवस्थित रूप होता है। यह प्रेम, जिससे प्रेम होता है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, क्रिया, गुण, स्वभाव, जीव जंतु, वनस्पति, प्रकृति, जो कुछ भी है इस संसार में, अगर उसमें प्रेम होता है तो उससे संबंधित अच्छे गुणों का क्या होता है, विकास होता है। और उससे संबंधित जो दुर्गुण है, जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, वो क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। प्रेम पवित्र बना देता है व्यक्ति को। अब चलते हैं थोड़ा सा सेक्स, पहले दोनों का अर्थ समझेंगे ना, तब बताऊंगा कि स्थिति है क्या। अगर हम सेक्स की बात करें तो यह सेक्स क्या है, सांसारिक है, यह संसार की चीज़ें हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति बहुत अधिक पवित्र होता है, जो संत महात्मा होते हैं, उनको सेक्स से कोई मतलब विशेष नहीं रह जाता, स्त्री पुरुष की सुंदरता से कोई विशेष मतलब नहीं रह जाता। उनके अंदर वो पवित्रता होती है, उस स्तर की पवित्रता होती है। लेकिन हम जो कुछ भी व्याख्या कर रहे हैं वो गृहस्थ आश्रम से संबंधित ही व्याख्या कर रहे हैं। पूरा डिटेल में जाएंगे तो कई घंटे लगेंगे, हम शायद उतना जानते भी ना हो। चलिए इसको देखते हैं। जो सेक्स चीज़ें होती है, सेक्स क्या है, स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंधों की क्रिया को या शारीरिक संबंधों की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स कहते हैं। यह सांसारिक है। वास्तव में जो प्रजनन है या सेक्स है, वह जीवों की उत्पत्ति का आधार होता है, आधार भी होता है, जिसको सामान्यतः मैथुनी सृष्टि भी कहते हैं। तो ये जो सेक्स होता है, इसका ज़्यादा संबंध किससे होता है, सुंदरता से होता है। इसका संबंध ज़्यादातर किससे होता है, सुंदरता से होता है। और वह सुंदरता में जब श्रृंगार होता है तो यह सेक्स की इच्छा और बढ़ जाती है। और इस श्रृंगार के संग अगर व्यक्ति के पास शारीरिक शक्ति है तो मत पूछो, सेक्स की भावना, सेक्स की इच्छा, सेक्स के प्रति सोच बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। बहुत ज़्यादा वो व्यक्ति के अंदर क्या होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। जब यह इच्छा उत्पन्न होती है तो उसके शरीर में प्रेम, सुंदरता के प्रति उत्तेजना बढ़ने लगती है और आसक्ति भी बढ़ने लगती है, लगाव भी बढ़ने लगता है। यही कारण है कि बहुत सारे व्यक्ति इस सुंदरता के प्रति, जो श्रृंगार है, जो शारीरिक शक्ति है, उसके प्रति वो इतना आसक्त हो जाते हैं कि माता पिता, घर परिवार, समाज, सबके दायित्वों को भूल करके वह कामुक जानवरों की भांति व्यवहार करने लगते हैं। अर्थात सेक्स की आग में वो सब कुछ अपना झोंक देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, उसका भावात्मक बहुत गंदी सोच बनने लगती है, मर्यादाहीन भावनात्मक पतन होता है। फिर उसके शारीरिक, जैसे होता है शारीरिक संबंध बनने के बाद तो पुरुष क्या होता है, स्त्रियों से भागने लगता है या हटने लगता है या थिसिल हो जाता है, शांत हो जाता है। अर्थात उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगती है और समाज में भी उसकी बुराई फैलती है। क्यों बुराई फैलती है? क्योंकि सेक्स जो है, सेक्स सुंदरता और शारीरिक शक्ति के कारण से इस भावना को धर्म के साथ जोड़ करके व्यवहार करना, ये बहुत उत्तम संस्कार, उत्तम व्यक्ति का लक्षण होता है। परंतु इस समय वर्तमान में गृहस्थ आश्रम में या समाज में सेक्स की हवा चल रही है। फिल्म इंडस्ट्रीज सेक्स की भावनाओं को उत्तेजित करके भड़काती है। वही चीज़ मोबाइल, फिल्म इत्यादि में भी दिखाया जाता है। वही चीज़ अखबार और पत्रिकाओं में भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये होता क्या है कि वो उसका जो सामाजिक जो सोच है, जितना वह अपने महत्व अपने घर के महिलाओं को महत्व देता है, वो दूसरी महिलाओं को उतना महत्व नहीं देता है, या देता भी है तो मात्र शाब्दिक रहता है। उसका भावात्मक स्थिति खराब हो जाती है, नीयत क्या होती है, खराब हो जाती है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो सेक्स का संबंध किससे होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सुंदरता से होता है। ज़्यादा से ज़्यादा किससे संबंध होता है, सुंदरता। एक कहावत है कि कुरूप है तो पतिव्रता है और स्वरूप वाली है तो फिर पतिव्रता कहना कहाँ तक धर्म संगत होगा, भगवान जाने। संस्कृत में एक श्लोक भी है, अक्सर ब्राह्मण लोग सुनाते रहते हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो सेक्स का ज़्यादा तो जो संबंध है वो सुंदरता से है, वह शारीरिक सुंदरता से है। और उस शारीरिक सुंदरता में अगर वो श्रृंगार है
और उसके संग वह जवानी की अवस्था यानी शारीरिक शक्ति है तो वह उत्तेजना और आसक्ति को बढ़ा देती है, शारीरिक संबंधों के प्रति और बढ़ा देती है। यही कारण इसमें छेड़खानी होने लगती है, महिलाओं के प्रति अभद्र और नीचता भरा व्यवहार भी हो जाता है। ये सब व्यवहार गतिविधियाँ देखने को मिलती है जिसके कारण से उत्तेजना और आसक्ति में धर्मांध हो जाता है व्यक्ति, यानी वह सब कुछ जानते हुए भी विष को पी लेता है या विवश होकर के विष को पी लेता है। कहा जाता है कि काम पर नियंत्रण सिर्फ भगवान का हो सकता है। पूरा व्यक्ति का काम पर नियंत्रण कठिन है। अगर कठिन है तो उसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए तमाम प्रकार की शिक्षा है, व्यवहार है, सभ्यता है, संस्कार है, बताए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के काम के सामने बस चलना बहुत बड़ी बात है, बहुत पवित्रता की बात है। फिर भी अगर हम बात करें जो ये सेक्स है, ये सुंदरता से ज़्यादा इसका संबंध है। अब चलते हैं, मुझे उम्मीद है कि अब सेक्स का अर्थ आप समझ गए होंगे कैसे पतन होता है। तो ऐसे परिस्थिति में किया क्या जाए। अगर देखा जाए, अगर आपका धर्म के साथ प्रेम है यानी संबंधों में पवित्रता है और उसके बाद सेक्स है, संबंधों के पवित्रता के साथ आपके अंदर क्या है, सेक्स है। जैसे पति पत्नी के प्रेम में अगर शारीरिक संबंध है तो वह धर्म है, उसमें उत्थान है। लेकिन अगर प्रेम के साथ अगर सेक्स की मर्यादा नहीं है तो वह आपके पतन का कारण होगा। अर्थात प्रेम है, उसके संग सेक्स है और उसके संग धर्म और संबंध है, तब तो आपका जो है धर्म और क्या हो, संबंध है। सेक्स के संग, प्रेम के संग धर्म है, संबंध है, तब तो सेक्स आपके उत्थान का कारण बन जाएगा। लेकिन अगर प्रेम के साथ धर्म नहीं है, संबंध सही नहीं है और उसके संग सेक्स है तो आपके पतन का कारण बन जाएगा। तो अर्थात यह जो सेक्स है, यह सेक्स की भावना या सुंदरता के प्रति जो बढ़ावा या उत्तेजना को जो समाज बढ़ावा दे रहा है, या समाज या फिल्में या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो बढ़ावा दे रही हैं, इससे बालक बालिकाओं को बचाना जरूरी है। शिक्षा से संबंधित, समाज से संबंधित सबको बचाना जरूरी है। यही कारण है कि जो शादी ब्याह होता है, जो 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 वचन लिए जाते हैं, उसमें एक यह भी वचन स्त्री से दिलाया जाता है कि आज से सिर्फ मैं अपने पति के लिए श्रृंगार करूँगी, दूसरे के लिए श्रृंगार नहीं करूँगी। अर्थात सेक्स की जो हवा चल रही है, इसे रोकिए, इससे बचिए, तब जा कर के आप अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चा प्रेम करके अपनी योग्यता का विकास करके स्वस्थ मानव बन सकेंगे, स्वस्थ मानव बन सकेंगे। वास्तव में सेक्स का जो हमें आवश्यकता है वह पति पत्नी के रिश्ते में धर्म संगत संबंधों के अंतर्गत है, बाकी किसी अन्य संबंधों में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी भारत में लंपटों का ऐसा प्रोग्राम कार्यक्रम चल पड़ा है, चलाते भी हैं लोग, जो मानवीय मूल्यों को बड़ा आहत कर रहे हैं, समाज की पवित्रता, विश्वास और भावनाओं को बहुत गंदे नाली में ढकेल रहे हैं। इसे रोकना चाहिए। चूँकि हमारा ये धर्म है शिक्षक होने के नाते कि आपको सही रास्ता बता दिया जाए, आप सही रास्ते के अनुसार सोचें। इसकी आवश्यकता आपके जीवन में बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ शारीरिक प्रेम के अंतर्गत धर्म संगत संबंधों में जो पति पत्नी का रिश्ता है, बस उसी में इसकी ज़रूरत है और अन्य किसी भी संबंधों में आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि शारीरिक संबंधों में धर्म को ध्यान रखिए और इस समय बहते हुए कामुकता की हवा से बचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रेम में का संबंध दुख से है। दुख में सदैव अच्छाई का विकास होता है और बुराई का अंत होता है। इसलिए प्रेम का संबंध दुख से है, ज़्यादा है, और सेक्स का संबंध सुंदरता से है। अगर सुंदरता मिली है तो आप उसे अपने लिए रखिए, अपनी पवित्रता के लिए रखिए, समाज में चूरन न बांटिए। अर्थात आप अपने जीवन में धर्म संगत व्यवहार करेंगे, प्रेम वाला व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से उन्नति और प्रगति का मार्ग मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि सेक्स और प्रेम का अर्थ समझ गए होंगे, इन दोनों के संबंधों को भी आप समझ गए होंगे। हरिओम।